जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है आपकी रेलवे की तरफ से और पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1। कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी वो थी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इन दोनों में बस एक ही चीज़ कॉमन है दोनों भर्तियों में कि इनकी आपकी अप्लाई डेट और लास्ट डेट सेम है। बाकी इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपकी डिटेल में सिलेबस है, वो पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 की डिटेल में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अप्लाई डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी। डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि इसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं और उन सब्जेक्ट में भी आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। साथ में हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए थी जनरल की एज, वो थी आपकी 18 से लेकर 33 साल। इसमें है 18 से लेकर 36 साल। और पोस्ट भी वहां थी 8000 प्लस और यहां पर है 1092 यानी कि आपकी 1052। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जॉब है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है 10th प्लस ITI या फिर आपने 12th PCM से की हो। इसमें यदि आपने डिप्लोमा किया है, BSc की है, BTech की है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने BSc किस ब्रांच से की हो तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी जॉब है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ग्रेड 1 की सॉरी। इसमें ना तो आपकी हाइट चाहिए ना कोई आपका फिजिकल है और ये परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल ये दोनों के लिए वैकेंसी है। आगे बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट जो है जनरल EWS के लिए वो है आपके 18 से लेकर 36। OBC के लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ये है आपके 18 से लेकर 39 साल। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो SC ST वालों के लिए 18 से लेकर 41 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इसमें डिप्लोमा, BSc, BTech। डिप्लोमा यदि आपने 3 साल का किया है तब 11:59 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, अपना नाम गलत भर देंगे, रोल नंबर गलत भर देंगे, या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है BTech का या फिर आपकी डिग्री का या फिर आपकी 10th 12th का वो गलत भर देते हैं। यानी फॉर्म में यदि आप कुछ भी एक छोटी से छोटी मिस्टेक कर देते हैं और उसको आप गलती से सबमिट कर देते हैं तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर अभी भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, आपको चेंज करने के लिए टाइम मिलेगा। वो रहेगी आपकी डेट 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल। ठीक है, बात करेंगे इसमें आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। कल मैंने आपको यानी आपका DA डियरनेस अलाउंस और HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलकर के आपकी सैलरी कम से कम 50,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो सैलरी इसमें अच्छी खासी है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। एज लिमिट की मैंने आपको चलिए आगे देखते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे ने इस बार अपनी उसमें सभी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, चाहे वो आपकी जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, EWS हो, SC ST हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नॉर्मली जो एज रहती है वो रहती है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 18 से लेकर 33 साल, पर जो इस बार मिली है वो है आपके 18 से लेकर 36 साल जनरल के लिए। और इसका कारण है आपका, ये मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट। जिनकी एज निकल गई थी, किसकी वजह से? मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू कोविड-19। ये जो आपकी एज लिमिट में छूट मिली है 3 साल की सभी कैटेगरी के लिए, ये मिली आपकी कोरोना की वजह से। इट हैज बीन डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 साल बियॉन्ड। ठीक है, ये जो आपको एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का सभी कैटेगरी के लिए, ये वन टाइम है। जब भी आपकी इसमें ये जो आपकी एज में छूट मिली है ये क्यों मिली है? ठीक है, बात करते हैं इसके सब्जेक्ट वाइज की एग्जाम पैटर्न की कि आपका इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसमें आपका सबसे पहले आएगा जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 15, ये रहेंगे आपके 15 नंबर के, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें आपका कंप्यूटर भी आएगा। कल आपने देखा होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका इसमें कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ आपके 4 सब्जेक्ट थे। कंप्यूटर के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। साथ में ही मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो अलग अलग बनाई है इसका उद्देश्य है कि आप अपनी पूरा डिटेल में चीज़ों को जान लें, क्योंकि इसका डिटेल में सिलेबस अलग है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डिटेल में सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग है। वो आपको जब मैं आगे बताऊंगा डिटेल में सिलेबस तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने अलग अलग वीडियो क्यों बनाई है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के इसमें आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 100।
टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी 1/3 रहेगी। रेलवे का आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे रेलवे जेई का हो, जूनियर इंजीनियर का, इसमें जितनी भी नेगेटिव मार्किंग रहती है वो रहती है आपकी 1/3। इसका मतलब है यदि आप इसमें 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें मैं आपको टाइम बता दूं कि इसमें आपको 1.5 आवर्स मिलेंगे, यानी कि आपको 90 मिनट, 1.5 घंटा आपको इसमें मिल जाएगा पेपर करने के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो टाइम, और इन सब कैटेगरी को छोड़ के जो भी आप जनरल के मेल हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के मेल हैं, या फिर आप ओबीसी के मेल हैं, तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसका पेपर देंगे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपकी इसमें फीस रिफंड मिल जाएगी। जो 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस देंगे उनकी फीस रिफंड आएगी 400 रुपये। यदि आप इसका पेपर नहीं देते हैं, मान लीजिए आपने इसका फॉर्म भर दिया, ठीक है, और आप पेपर देने नहीं गए, तो आपको 400 रुपये रिफंड नहीं मिलेंगे। और जिनको फीस में छूट मिली है उनके पूरे के पूरे 250 रुपये वापस आ जाएंगे, और ये आएंगे तब जब आपने पेपर दिया हो। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, जिस भी अकाउंट से आप इसमें पैसे कटाएंगे फॉर्म भरते वक्त, उसी अकाउंट में आएंगे। यदि आप साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाते हैं तो आप अपने पेटीएम से या फिर बैंक अकाउंट से या फिर अपने डेबिट कार्ड से ही पे करें, क्योंकि जिसके अकाउंट से पैसे कटेंगे उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की। तो ये है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1। जितनी भी यहाँ वैकेंसी है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। ये जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपने बीएससी नहीं किया है तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, ठीक है। यदि आपने डिप्लोमा भी नहीं किया है तो आपने बीटेक की हो, डिग्री इन इंजीनियरिंग, ऊपर से किसी भी ब्रांच में से, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, ये भी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे इसके आपके एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा और मिनिमम जो आपकी परसेंटेज रहेगी इस एग्जाम को पास करने की। जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% लाने हैं, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, और साथ में ही पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 38% लाने हैं। यानी आप सभी कैटेगरी में आपको 2% की छूट मिल जाएगी यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं, ठीक है। और इसका डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। आपके पहले बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, और यही किताब सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए। स्पीडी की आपकी आती है 1 महीने की। यदि आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, पुलिस का हो, लेखपाल का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो इंडिया के अंदर, तो करंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट किताब है। इसमें आपकी आएगी ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये आपका जनरल अवेयरनेस का डिटेल में सिलेबस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलॉगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। तो रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो बिल्कुल डिट्टो से वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल सिलेबस का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का भी पूरा ही एकदम डिफरेंट सिलेबस है टेक्नीशियन ग्रेड 1 से। नंबर सिस्टम, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बोर्ड मास रूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेट्स। जो सेट्स आएंगे वो अलग अलग तरीके के आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एम्प्टी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स,
डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, स्टैटिक्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड ग्रुप्ड डाटा, प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या फिर आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आप देख रहे होंगे कि मैथ का टोटली दोनों ही भर्तियों का डिफरेंट सिलेबस है, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का यह आपका डिटेल में सिलेबस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग में आपकी जो टोटल आएगी वो फिजिक्स ही आएगी। यदि आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लेना। ये टोटल जो आपके फिजिक्स है उसी से आपके तोड़ तोड़ के पूरा डिटेल में सिलेबस यहाँ दे दिया गया है। यदि आप इतने चैप्टर कर लेते हैं तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यही आपके जितने चैप्टर दे रखे हैं इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आगे मैं आपको किताबें बताऊंगा आपके मैथ के लिए, कंप्यूटर के लिए, रीजनिंग के लिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। यदि आप ऑनलाइन नहीं भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पे आप समय खराब नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको आज एक सलाह दे रहा हूं। यदि आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको भी पता होगा कि आप भटक जाते हैं, पढ़ने आप कुछ और जाते हैं, देखने लगते हैं दूसरी वीडियो। जो मैं आपको किताब बता रहा हूँ पहले आप उनको पढ़ लेना, साथ ही मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि इस एग्जाम को आप कैसे क्रैक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। साथ ही मैं आपको किताब बता देता हूँ, मैथ के लिए सबसे बेस्ट किताब है डॉक्टर RS अग्रवाल की अंकगणित। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आ जाती है। यह है आपकी GK के लिए सामान्य ज्ञान लूसेंट की, और यह है आपकी अरिहंत की मास्टर रीजनिंग, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आगे बात करेंगे आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चों को यही डर है कि सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या आएगा, क्या रहेगा। यदि आप ये वाली किताब पढ़ लेते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, रुकमणी पब्लिकेशन की, SK झा सर की किताब है, ये आपकी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की है। यदि आप ये वाली किताब पढ़ लेते हैं तो ये समझ लिए आपके जो 35 नंबर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, तो आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। और यही एकमात्र किताब है कि आपका पूरा डिटेल में सिलेबस आपका कवर कर देगी। साथ ही बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपकी अरिहंत पब्लिकेशन के कंप्यूटर अवेयरनेस, इस किताब की खास बात क्या है, यदि आप इसमें थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें आपके SSC के, रेलवे के और आपके पुलिस के, ऑल स्टेट एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो आपको इसमें भर भर के मिल जाएंगे। साथ में इसमें आपको जितने भी आपके ALP में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, टेक्नीशियन में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, तो आप यदि ये किताब पढ़ते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। उनको कमेंट कर दें। यदि आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है इस भर्ती से रिलेटेड, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।